भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। BTB मार्केट में चल रही थी 9 साल से अवैध कैंटीन। BTB संस्था को 9 वर्ष में ना अमानत रकम ना दिया किराया। फ्री में शासकीय जगह पर 9 वर्षों से चल रही है कैंटीन। किसान शिक्षण केंद्र के नाम पर बनाई गई अवैध कैंटीन। नगर परिषद BTB को कैंटीन से 9 वर्षों का टैक्स वसूली करेगी क्या? ₹35 लाख अमानत रकम 30,000 रुपए महीना BTB संस्था को देने की BTB मार्केट में चर्चा। नगर परिषद ने 9 साल का BTB में बने कैंटीन का कर और टैक्स वसूल करना चाहिए। भंडारा शहर में छोटा बाजार यह बड़ा बाजार सब्जी भाजी थोक व्यापारियों का स्थानांतर कर महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट निर्माण करने का काम 2012 और 2015 में BTB संस्था के साथ नगर परिषद ने करारनामा किया था, जिसमें BTB संस्था को बांधकाम में लगने वाली रकम को अमानत रकम के रूप में स्थानांतरित किए गए व्यापारियों से 5-5 लाख रुपए में ली गई थी। लेकिन महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट में किसान प्रशिक्षण केंद्र की जगह कैंटीन बनाकर 9 वर्षों से उमेश पराते नामक व्यक्ति चला रहा है। इसने ना BTB संस्था को ना नगर परिषद को 1 रुपया भी किराया, कर या अमानत रकम के रूप में नहीं दिया, जो कैंटीन का व्यापार कर किसान और व्यापारियों से अपने नियम के अनुसार पैसे लगाकर कमा रहा है, जिसमें लाखों रुपए बिना लागत लगाए BTB में लगे कैंटीन से कमाए हैं। क्या शासकीय जगह पर 9 साल से कैंटीन चला रहे उमेश पराते से नगर परिषद कर वसूल करेगी क्या? यह सवाल BTB मार्केट में चर्चा का विषय बना हुआ है। यदि यह कैंटीन अवैध है तो नगर परिषद इस अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाएगी क्या? महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट में यह चर्चा का विषय बना है कि सभी व्यापारियों से 5-5 लाख रुपए अमानत रकम के रूप में BTB संस्था ने ली थी। साथ यह भी चर्चा की जा रही है कि कैंटीन से 35 लाख रुपए अमानत रकम और 30,000 महीना ऐसे कैंटीन मालक उमेश पराते से लिया गया है। ऐसी चर्चा महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट के व्यापारियों में की जा रही है। पर 14 दिसंबर 2023 को नगर परिषद ने बुलाई गई व्यापारी सभा में व्यापारियों ने 5-5 लाख रुपए अमानत रकम BTB संस्था को प्रति दुकान देने का कहा, लेकिन कैंटीन धारक उमेश पराते ने बैठक में नगर परिषद मुख्याधिकारी के सामने बताया कि BTB संस्था को मैंने अमानत रकम या किराया नहीं दिया है, मुझे यह जगह कैंटीन के रूप में निःशुल्क दी गई है। महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट के व्यापारियों में उमेश पराते ने ऐसा क्यों कहा, यह चर्चा का विषय बन गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज और साप्ताहिक आवाज
भंडारा ऐसी चर्चाओं का विषय खबरों के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाता है, ताकि क्या सच है और क्या झूठ यह जनता तक पहुंच सके। कैंटीन से 9 वर्षों का किराया नगर परिषद ने वसूल करना चाहिए या फिर इस कैंटीन की हर वर्ष लिलाव करना चाहिए, ताकि नगर परिषद की आवक बढ़ेगी। जल्द इलाज करने से ठेकेदार नगर परिषद की ठहराई रकम के आधार पर हर वर्ष कैंटीन का अधिक से अधिक रकम देकर कैंटीन चलेगी, जिस नगर परिषद को आमदनी में बढ़ोतरी होगी। इस विषय को लेकर नगर परिषद मुख्याधिकारी विनोद जाधव ने बताया कि कैंटीन से 9 वर्ष का किराया लिया जाएगा। यह कैंटीन नियम के निर्माण की नहीं की गई है। यहाँ पर किसान शिक्षण केंद्र बताकर कैंटीन का निर्माण किया गया है। नियम के अनुसार इस अवैध कैंटीन से किराया वसूला जाएगा। तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन को बचाने के प्रयास में ट्रक सड़क किनारे डिवाइडर पर चढ़ गया। घटना तुमसर भंडारा मार्ग पर गुंज होटल के सामने हुई। गनीमत ये रही कि कोई जीवित हानि नहीं हुई है। गाड़ी में उधर से लेके आ रहा था। हाँ। और यहाँ पे एक गाड़ी मतलब यूटर्न मार रहा था, समझे क्या? हाँ। वो कार था, कार को बचाने के चक्कर में वो मैं दाहिना लिया, दाहिना वहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं ना, पट्टी हाँ। पीला की जैसे डिवाइडर है, लाइट के वजह से समझ में नहीं आया, हल्का आगे गाड़ी बढ़ी। अच्छा, गाड़ी कहाँ जा रही थी? इधर से कहाँ से आई? तो जा रही थी इधर उमरेड। अच्छा, उमरेड जा रही थी। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक साहब, रोड डायवर्जन ही रहने दो, हादसों पर हो रहा काबू। भंडारा शहर के सामाजिक संगठनों ने दिया निवेदन। सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी भंडारा के मार्फत सामाजिक तथा विविध सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने निवेदन दिया कि नागपुर की ओर से भंडारा और रायपुर की ओर से भंडारा की ओर आने वाले हेवी वाहनों पर 15 दिन पूर्व जो रूट दिया गया था वही पूर्ववत शुरू रखने के संदर्भ में निवेदन दिया गया, जिसमें भंडारा जिले के विविध सामाजिक तथा राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले नागरिकों का समावेश था। भंडारा शहर के बाजू से रिंग रोड का कार्य शुरू है, जिसके लिए भंडारा शहर में यातायात की समस्या निर्माण हो रही है। परिणाम सैकड़ों हादसे होकर अनेकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो वही रोज 5-6 घंटे तक यातायात की समस्या हो रही है। अंतरिम में भंडारा प्रशासन ने नागपुर से भंडारा तक यातायात की अनुमति दी। रायपुर से भंडारा आने वाले ट्रैफिक को डाइवर्ट करने से रोजाना 5 से 6 घंटे का समय लगता था, अब उतना नहीं लगता है। भीड़ भाड़ और दुर्घटना एक नियमित घटना थी, जिससे शहर और 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर गांव और नागरिकों को दिलासा मिला है। इसलिए निवेदन में कहा है कि विनम्रता पूर्वक सूचित करना चाहते हैं कि जब तक रिंग रोड का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक जिला प्रशासन द्वारा यातायात हेतु निर्धारित सिद्धांत के अनुसार यातायात जारी रखने का आदेश दिया जाए, ऐसा निवेदन में मांग की है। निवेदन में सामाजिक चळवळ के नेता परमानंद मेश्राम, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहार संगठन के अंकुश वंजारी, जिला कांग्रेस सचिव पवन मस्के, किसान नेता महेंद्र मेंढे, पत्रकार शमशेर खान, समता परिषद भंडारा आरजू भेदे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के प्रवीण मेहर, ओबीसी क्रांति मोर्चा के संजय मते, यशवंत सूर्यवंशी, तेली समाज संगठन जीवन भजनकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के अमित वैद्य, जय शंभू नारायण ग्रुप उपाध्यक्ष कृष्णा उपरीकर व अन्य सामाजिक संगठनों ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को निवेदन देकर यह मांग की है। मी तुलसीराम गेडाम, सम्राट अशोक सेनेचे अध्यक्ष। आम्ही आज भंडारा जिल्ह्यातील ज्या काही सामाजिक आणि राजकीय संघटनेच्या वतीने माननीय पोलीस अधीक्षक साहेब भंडारा यांना आज आम्ही निवेदन दिला। निवेदनामध्ये हा जो नॅशनल हायवे हा रोड आहे, जो नागपूरवरून रायपूरला जातो आणि रायपूरवरून जो नागपूरला जातो, ह्या रोडवरती खूप मोठी अशी
वाहतुकीचा हा रस राहतो. बरेच असे ह्या रोडमध्ये ॲक्सिडेंट झालेले आहेत. वैनगंगा नदीला फार मोठा पूल बांधलेला आहे. त्या पुलावरसुद्धा भयंकर ॲक्सिडेंट होतात. म्हणून आमचा SP साहेबांना निवेदन होता की आज शेवटचा दिवस होता की हायवे रोडवरला जो काही टाईम पिरियड होता समाप्त झालेला होता तो टाईम पिरियड वाढवावा आणि रायपूरहून ज्या बी ट्रक वगैरे जे काही व्हेकल्स जातात त्या तुम्ही लाखनी, पवनी, उमरेड मार्ग नागपूरला जाण्यात यावा आणि नागपूरवरून ज्या रायपूरला वगैरे गाड्या जातात त्या गाड्या मौदयावरून रामटेक तुमसरवरून एकदम रायपूर गोंदिया मार्गावर रायपूरला जाण्यात यावा हा आमचा निवेदन आहे. ह्या ज्या प्रकारच्या निवेदन आम्ही दिलो याच्यामुळे काय झालं की भंडारा शहरातील आणि ह्या रोडवरती ज्या काही व्हेकल्स आहेत ॲक्सिडेंटच्या प्रमाण एकदम 0% झालेलं आहे आणि म्हणून आम्ही आज ह्या हायवे रोडवरती याचा जो रस आहे व्हेकल्सचा तो रस कमी व्हावा म्हणून आम्ही माननीय भंडारा SP साहेब आम्ही सर्व संघटना मिळून भंडारा जिल्ह्यातील आज आम्ही आमच्यासोबत आमचे OBC क्रांती मोर्चाचे संयोजक संजयजी मतेजी आहेत, जीवनजी भजनकरजी आहेत, आमचे आसिफ गोस्वामीजी आहेत, अंकुश वंजारी दादा आहेत. आम्ही सर्व आमचे वंचित आघाडीचे दिलीप वानखेडे दादा आहेत आणि सर्व संघटनेचे आम्ही जे लोक महेंद्र मेंढेजी आहेत. सर्व संघटनेच्या लोकांनी आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे. नमस्कार, मी अंकुश वंजारी, प्रहारचा माजी जिल्हाध्यक्ष भंडारा. मागच्या अनेक महिन्यापासून म्हणण्यापेक्षा अनेक वर्षापासून आपण पाहतो आहे की जे आपलं रायपूर आणि नागपूर हा जो राष्ट्रीय महामार्ग आहे याच्यावरती भंडारा शहरात म्हणजे बेल्यापासून तर कारद्यापर्यंत किंवा भिलेवाड्यापर्यंत इतके अपघाताचे प्रमाण वाढलेले होते. रात्री पाळीला खूप मोठी ट्रॅफिक या ठिकाणी जाम होत होती. त्याच्यामुळे कुठं जाणं वेळेत पोहोचू शकत नव्हतं. अनेक अपघात शालेय विद्यार्थ्यांचे असतील, शेतकरी जे माल घेऊन यायचे त्यांचंसुद्धा असं खूप मोठे इथं ट्रॅफिकचे प्रॉब्लेम होते. परंतु आमच्या या प्रशासनाने म्हणा किंवा आमचे पोलीस अधीक्षक साहेब जे आहेत मतानी साहेब यांच्या पुढाकाराने काही दिवसाआधी नागपूरवरून येणाऱ्या गाड्या ह्या रामटेक मार्गे रायपूरला वळत्या केल्या. रायपूरकडून नागपूरकडे जाणाऱ्या ह्या पवनी मार्गे केल्या. त्यामुळे भंडारा शहरातला ट्रॅफिकचा प्रॉब्लेम हा बऱ्यापैकी क्लिअर झाला. परंतु तो आजच्या तारखेपर्यंत होता. म्हणून आम्ही आता SP महोदयांना निवेदन दिलं की हा कंटिन्यू करा जेणेकरून या भंडारा शहरात येणारे जे कोणी विद्यार्थी असतील किंवा कर्मचारी असतील आणि महत्त्वाचं म्हणजे भंडारा नागपूर हा रस्ता फक्त 65 मिनिटाचा आहे. परंतु दीड तास 2 तास ट्रॅफिक जाम झाल्यामुळे ट्रॅफिकमध्ये फसावं लागतं. म्हणून प्रशासनाला नम्र विनंती आमच्या सर्व संघटनेच्या वतीनं आज आम्ही या ठिकाणी केली. SP साहेबांनी आमची विनंती मान्य केली. त्याचप्रमाणे आम्ही जे काही प्रशासनाने या ठिकाणी जे सकारात्मक पाऊल टाकलं त्या सर्व प्रशासनाचं आम्ही अभिनंदन करतो, SP साहेबांचे अभिनंदन करतो आणि आम्हाला आमची मागणी आहे ते मान्य करतील अशी विनंती करतो. महात्मा ज्योतिबा फुले सब्जी मार्केट के व्यापारियों ने मांगा BTB से 10 साल का हिसाब। देखभाल दुरुस्ती के नाम पर 500 रुपए प्रतिदिन व्यापारियों से मांगा था BTB संस्था ने। BTB संस्था ने 9 वर्षों में व्यापारियों और मार्केट से कितने रुपए मेंटेनेंस के नाम पर वसूला? एक व्यापारी ने 9 वर्षों में BTB संस्था को मेंटेनेंस के नाम पर दिए 33 लाख रुपए। व्यापारियों की दुकान से प्रतिदिन 100 रुपए मेंटेनेंस के रूप में लेने का आरोप।
भंडारा शहर के छोटा बाजार व बड़े बाजार के सब्जी भाजी थोक व्यापारियों को स्थानांतरित कर नगर परिषद ने महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट का निर्माण कार्य करने के लिए बीटीबी संस्था को ठेका दिया। नगर परिषद द्वारा 2012 और 2015 के करारनामे के अनुसार बीटीबी संस्था को दुकानें निर्माण कर नगर परिषद को सौंपना था, लेकिन बीटीबी संस्था ने व्यापारियों से अमानत रकम के रूप में 5-5 लाख रुपए बांधकाम के लिए लिए और रोजाना प्रति दुकान 100 रुपए प्रतिदिन मेंटेनेंस के नाम और किसानों से प्रति बोरा 60 रुपए, गेट पास के नाम पर बड़ी गाड़ियों से 200 रुपए, ट्रकों से 100 रुपए, 4 व्हीलर और 3 व्हीलर से 50 रुपए और मोटरसाइकिल से 10 रुपए लिया जा रहा था। ऐसा 9 वर्षों से बीटीबी संस्था महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट से अवैध वसूली कर रही थी, ऐसा आरोप व्यापारियों ने लगाया है। नगर परिषद ने इस अवैध वसूली को 11 दिसंबर 2023 को बंद कर दिया। वसूली बंद होने के बाद बीटीबी संस्था ने 40 व्यापारियों को पत्र द्वारा मेंटेनेंस प्रतिदिन 500 रुपए बढ़ाने को कहा। इस विषय को लेकर बीटीबी मार्केट का माहौल गरमाया और व्यापारियों ने 15 दिसंबर 2023 को 500 रुपए बढ़ाने के पत्र का विपरीत जवाब मांगा कि 2015 से की गई अवैध वसूली का बीटीबी संस्था के अध्यक्ष बंडू तानाजी बारापात्रे ने मेंटेनेंस के नाम पर ली गई राशि का कितना पैसा आया है और कहां खर्चा किया गया है। जब तक इस 9 वर्षों का हिसाब नहीं दिया जाएगा तब तक बीटीबी संस्था को दुरुस्ती के नाम पर 1 भी रुपए नहीं दिया जाएगा। साथ ही व्यापारी महेंद्र मेंढे ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि 9 वर्षों में बीटीबी संस्था ने 33 लाख रुपए एक व्यापारी ने दिया और उसका हिसाब मांगा है। नाम बताओ आपका। मेरा नाम महेंद्र मेंढे है। क्या करते हो आप? मेरा बीटीबी मार्केट में होलसेल सब्जी की दुकान है। कितने सालों से दुकान है? मेरी दुकान 2007 से 2015 तक के छोटे मार्केट में थी। 2015 से लेके 2023 तक के बीटीबी मार्केट में दुकान है। आपके व्यापारियों ने बीटीपी संस्था से मांग की है कि जो 9 वर्षों से आपने जो किराया दिया है, जो मेंटेनेंस दिया है, और आप एक थोक व्यापारी हो, तो आपने जो प्रति बुरा उनको जो रुपया दिया है, तो ऐसा कितना रुपया आपने दिया है और क्या मांगे आप? प्रति बोरा तो पहले तो बीटीबी एसोसिएशन ने यहाँ के व्यापारियों को फंसाया है। फंसाने के मुद्दे बहुत है, किसानों के, व्यापारी के। बीटीबी ने जो कोई किसान यहाँ माल बेचता है 60 रुपए प्रति बोरा, और जो किसी दलाल के रूप में कहा किसान उसके दुकान पे लेके जा रहे दलाल के पास, तो उसे प्रति नग 3 रुपए बोरा। ऐसे अनगिनत वसूली बीटीबी एसोसिएशन ने यहाँ के व्यापारी से की है। कितने रुपए महीना आपने दिया है उनको अभी 9 सालों में? 9 सालों में प्रतिदिन 100 रुपए रोज, और 100 रुपए रोज काय का? 100 रुपए रोज वो मेंटेनेंस के नाम पे बोला है उन्होंने। हाँ, मतलब मेंटेनेंस किस तरह का मेंटेनेंस किया है उन्होंने 9 सालों? भाई हमने यही बात का जवाब उसके बीटीबी एसोसिएशन को मांगे। हाँ। और बीटीबी एसोसिएशन को हमने पत्र दिए। हाँ। माननीय जिलाधिकारी, माननीय एसपी साहब, हाँ। माननीय नगर परिषद महोदय, हाँ। इनको और माननीय बीटीबी अध्यक्ष, इनको भी हमने पत्र दिए है। हाँ। कि अभी जो 9 साल में हमारे से आपने प्रति गाले 100 रुपए रोज लिए, हाँ, उनका हिसाब हमारे व्यापारियों को होना, ये हमने ऐसा पत्र दिए है। आपने अंदाजा कितना रुपए दिया होगा इनको अभी तक 9 सालों में? मैंने अभी तक के अंदाजा 9 साल में 33 लाख रुपए दिए हैं किसानों के माध्यम से। हाँ। और अपने एक मेंटेनेंस के नाम पे। हाँ। मेरे पास 2 गाले हैं, 2 गाले का प्रतिदिन 200 रुपए लेके जाते हैं। 200 रुपए वो, और बाकी का जो जैसे आप 33 लाख रुपए बता रहे हैं 9 सालों में दिए हैं, तो फिर और कौन सा पैसा दिया? उनके पास, मेरे पास नगर उनका कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन जो किसान का जितना भी मेरे पास माल आता था, 200 नग, 500 नग, 600 नग प्रति नग, 3 रुपए प्रति नग के हिसाब से मैंने 2015 से लेकर 2023 तक के पैसे दिया उसको। अच्छा, ऐसा कुल मिलाकर मैंने कुल मिला के मोटा अंदाज रकम 33 लाख रुपए हो रहा है मेरे अंदाज से। क्या मांग है आपकी बीटीपी संस्था से? मेरी मांग अभी बीटीपी संस्था से है, ये जो भी मैंने 33 लाख रुपए दिया हो, उसको मेरे व्यापारी के माध्यम से उसका हिसाब मुझे होना। जो आपने बोला मेंटेनेंस के नाम पे मुझे 500
रुपए का पत्र भेजे हाँ। और वो पत्र कौन से बेसिस पे भेजे वो उसका जवाब मुझे होना। आपको मैंने आपको पत्र दिया हो, वो पत्र का मुझे जवाब चाहिए। क्या आप बीटीपी संस्था में हो? बीटीपी संस्था में नहीं है, हमारे बीटीपी संस्था से कुछ भी ताल्लुकात नहीं है, इसलिए तो हम व्यापारी बीटीपी से हिसाब मांग रहे। भाई तूने 2015 से लेकर 2023 तक के हमारा जो शोषण किया या हमारे से अवैध वसूली किया, इसका हिसाब हमारे व्यापारी को होना। बीटीपी संस्था ये तो खाजगी बताई जा रही है, तो फिर इसमें व्यापारी को क्या लेन देन है? 100% आपकी बात सत्य है, उसकी खाजगी संस्था है, इसलिए तो यहाँ के व्यापारियों को कोई अधिकार नहीं था। इसलिए यहाँ के अभी हम अपना अधिकार मांगने के लिए माननीय नगर परिषद सीओ साहब की तरफ गए और हमारा जो अधिकार है वो अपना हक मांगने के लिए गए। जो हमारे अभी तक के 2015 से लेकर 2023 हो गए, हमारे गाले हमारे नाम पे नहीं। और जो ये अवैध वसूली कर रहे हैं बीटीपी एसोसिएशन, वो क्यों कर रही है, उसका कारण क्या है, ये हिसाब मांगने हम नगर परिषद तक गए थे। आपके मार्केट में जो अवैध वसूली होती थी वो अभी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, तो इसका श्रेय सब क्या देना चाहिए, किसको बोलना चाहिए? सर इसका श्रेय बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति को इसका पूरा श्रेय जाता है। जिन गरीबों ने, जिन किसानों ने और मेरे संघर्ष समिति के जितने सहमत ये सभासद है, उन्हें सबने सहयोग दिए और बीटीपी संघर्ष समिति को विजय मिला है। हमारे बीटीपी हटाओ संघर्ष समिति की तरफ से माननीय एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सीओ साहब, इन्होंने यहाँ के व्यापारियों और किसानों को सहयोग किया। उस सहयोग का मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट जो भी सीओ साहब ने प्रस्ताव रखे, ये महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट जल्दी से इसका प्रस्ताव जारी हो और यहाँ के किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों को नाम मिले, ऐसी हमारी भूमिका है। यदि एक व्यापारी ने 9 वर्षों में लाखों रुपए दिया है तो संबंधित विभाग इसकी जांच करे और की गई अवैध वसूली सरकारी खाते में जमा करे। इन पैसों से भंडारा शहर का विकास किया जा सकता है। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्याधिकारी, नगर परिषद को पत्र द्वारा जानकारी दी गई। साथ ही बीटीपी संस्था के अध्यक्ष बंडू तानाजी बारापात्रे को पत्र दिया गया। इस पत्र में व्यापारी महेंद्र मेंढे, दक्षिणा मेंढे, शेखर रामकृष्ण बाईक, सुनीता उपरीकर, किशोर चाचीरे, कृष्णा उपरीकर, दामोदर गोटेफोड़े, दीपक पराते, समीर खान, संजय पराते, कमलेश भेदे, सुरेश साखरकर, आसिफ शेख, धनपाल धांडे ने मांग की है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम शेखर भाई। क्या करते हो? मैं सब्जी का होलसेल का चिल्लर और होलसेल का धंधा। कहाँ पर है आपकी दुकान? मेरा 41 नंबर बीटीपी सब्जी मार्केट के अंदर शॉप। कितने सालों से दुकान चल रही है? मैं 9 साल से व्यापार यहाँ पे और छोटे बाजार में 10 से 12 साल से। क्या है बीटीपी में किस प्रकार का पैसा आपसे लिया गया है? एक कहा जा रहा है कि बीटीपी में अवैध वसूली के रूप में किया गया था, 100 रुपए गाले के हिसाब से मेंटेनेंस का लिया गया था और किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं किया गया। तो क्या बताना चाहोगे किस तरह का पैसा लिया गया था? यहाँ पे रोज 100 रुपए रोज का हम गाले के हिसाब से पैसे देते हैं और 9 साल से हम देते आते रहे बंडू भाजी। और उसका मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं बंडू भाजी, अभी तक हमको कुछ इसके बारे में पता नहीं है। तो उनका कहना है कि साफ सफाई, नल बिल, इलेक्ट्रिक बिल, सारी चीजें का वो आपको सुविधा देते हैं। नहीं, सुविधा ने हम तो इलेक्ट्रिक अपने पैसे से लिए और इलेक्ट्रिक हमारे नाम पे लिए। बंडू भाजी का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, हमने पर्सनली लिए वो। साफ सफाई और मेंटेनेंस भी वो करते हैं ऐसा सुनने में। हाँ, साफ सफाई अभी वो क्या करते हैं उन्हीं को पूछ लो आप कौन सी साफ सफाई करते हैं। यानी आपकी दुकान की साफ सफाई कौन करता है? हम ही करते हैं, हम ही लोग आजू बाजू की साफ सफाई कर लेते हैं, उसमें बंडू भागू का हस्तक्षेप नहीं। तुमने एक लेटर, तुम्हारे मंडी की तरफ से एक बीटीपी संस्था को एक लेटर गया है कि 9 साल का जो 100 रुपए के हिसाब से दिया गया है उसका हिसाब दे करके, क्या मांगे आप? हमारा कहना है कि भाई जो 9 साल में हमने पैसे दिया है वो किस प्रकार का खर्च हुआ है उसका हिसाब बंडू को भी सभी गाड़ी धारक को एक मीटिंग लेके देने को ना क्या है। नाम बताइए आपका। अब्दुल आसिफ शेख। कहाँ दुकान है आपकी? विजय मार्केट। कितने सालों से? 9 सालों में। 9 सालों से।
क्या किस प्रकार का पैसा आपने बीटीपी संस्था को दिया है? 5 लाख रुपए दिए हमने पहले 5 लाख रुपए काय के दिए? दुकान के। फिर उसके बाद में 100 रुपए डेली किस चीज का दिए? 100 रुपए डेली का मेंटेनेंस का बोल के ले रहे वहाँ ले रहे हैं। कितने सालों से देते हुए आ रहे हैं? 9 साल से। 9 साल से। क्या मांग है आपकी? मांगते हमारी दुकान की मांग है, हमारी दुकान हमारे नाम से हो जाए। राज्य में सोमवार को 28 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि वृद्धि तेज नहीं है और मरीजों की संख्या नियंत्रण में है, लेकिन पिछले अनुभव को देखते हुए नागरिकों को सतर्क रहने की जरूरत है। इसी पृष्ठभूमि में भंडारा जिला अस्पताल के दौरे के दौरान देखा गया कि वहां कोविड मरीजों के लिए एक वार्ड निर्माण किया गया है और आवश्यक उपायों के साथ साथ बेड, बिस्तर, ऑक्सीजन, मास्क, जनरेटर और अलग कर्मचारियों की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना वायरस के बदलते JN1 का संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए कोरोना संक्रमण से सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस का यह प्रकार स्वाभाविक रूप से आनुवंशिक परिवर्तन से गुजरता है। ये परिवर्तन वायरस को अधिक आसानी से फैलाते हैं। संक्रमण रोग विशेषज्ञों का कहना है कि इससे होने वाला संक्रमण हल्के प्रकृति का होता है और बड़ी संख्या में टीकाकरण के कारण कोरोना संक्रमण का अधिक डर नहीं होना चाहिए। इसी बीच इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला सर्जन डॉक्टर दीपचंद सोयाम से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि भंडारा जिले में किसी भी मरीज में इस बीमारी के लक्षण नहीं पाए गए हैं और इसके लिए सावधानी बरती जा रही है। भागवत कथा सुनने के लिए गई 3 महिलाओं के गले से शातिर महिला चोरों ने चालाकी से आभूषण उड़ाए। यह घटना भंडारा थाना क्षेत्र के शुक्रवारी परिसर में सोमवार 25 दिसंबर को शाम करीब 6:30 बजे घटित हुई। घटना को लेकर शुक्रवारी राजेंद्र वार्ड निवासी महिला ज्योति रामकृष्ण बांगलकर की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक फरियादी ज्योति बांगलकर उम्र 54 वर्ष, पार्वता महादेव बांगलकर उम्र 65 वर्ष तथा महात्मा गांधी वार्ड निवासी सरस्वती झिबलराव भीवगड़े उम्र 75 वर्ष, यह तीनों भागवत कथा सुनने के लिए शुक्रवारी परिसर गई थी। वहां पर 3 महिला चोरों ने बड़ी चालाकी से ज्योति बांगलकर के गले से 16 ग्राम के सोने की चैन, पार्वता बांगलकर की 12 ग्राम की सोने की चैन तथा सरस्वती झिबलराव भीवगड़े की 20 ग्राम की सोने की माला, इस तरह से करीब 1.5 लाख रुपयों के माल पर हाथ साफ किया। इस घटना से परिसर में कथा सुनने आने वाली महिलाओं में भय का माहौल है। इस मामले में दर्ज शिकायत पर भंडारा शहर पुलिस ने अज्ञात महिला चोरों के खिलाफ भादवी की धारा 379-34 के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले की जांच पुलिस हवालदार तुमाने कर रहे हैं। जिला परिषद द्वारा आयोजित अटल क्रीड़ा व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हाल ही में किया गया। इस क्रीड़ा महोत्सव में जिला परिषद के लगभग 90,000 विद्यार्थी एवं खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। महोत्सव का समापन गोरेगांव के शहीद जामती में जिला परिषद स्कूल के मैदान पर 25 दिसंबर को किया गया। इस दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में प्रसिद्ध रामायण सीरियल में सीता की भूमिका निभाने वाली पूर्व सांसद दीपिका चिखलिया, बॉलीवुड गायक जॉली मुखर्जी एवं हास्य कलाकार विजय पवार को आमंत्रित किया गया था। जैसे ही रामायण की सीता दीपिका का आगमन मंच पर हुआ तो मानो सीता के दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं बॉलीवुड गायक जॉली मुखर्जी एवं हास्य कलाकार विजय पवार ने उपस्थितों को मंत्रमुग्ध किया। तत्पश्चात अतिथियों के हस्ते जिला परिषद स्कूलों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की टीम को पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया गया।
भंडारा जिल्ह्यातील लाखणी तालुक्यातील केसलवाडा येथे विकसित भारत संकल्प यात्रेची गाडी आली असताना अधिकारी गैरहजर होते, तर खासदार सुनील मेंढे अचानक केसलवाडा या गावात पोहोचले तेव्हा तालुका स्तरावरचे अधिकारी गैरहजर होते। यावेळी खासदार सुनील मेंढे यांनी अधिकारी यांना चांगलेच धारेवर धरले। लोकांचे काम करायचे नसेल तर घरी बसा असा सल्ला देत खासदारांनी अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली। गावकऱ्यांनी सुद्धा अधिकारी काहीच काम करत नाही व काम चुकारपणा करतात अशा प्रकारचे गऱ्हाणे सुद्धा खासदार सुनील मेंढे यांना सांगितले। यावेळी खासदार सुनील मेंढे यांनी संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फोन करून गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना सुद्धा केल्या। मग फॉर्म भरायचे होते आपल्याला आज काय ऑनलाईन किती तुम्ही केले आज किती अर्ज घेतला ऑनलाईन तुम्हाला काय माहिती नाही ना तुम्हाला एवढं माहिती नाही तुम्ही मला सांगा तुम्ही एवढं करायचं काय सांगा मला प्रसाराला पाठवून देता तुम्ही झोपा घरी दुसऱ्या तुम्ही येता तुम्ही एक दिवसात म्हणजे तुम्ही इतक्या लाईटली जरा कार्यक्रम घेणार असेल तर तुम्हाला समजा तुम्ही गावातल्या लोकांना माहिती नाही डॉक्टर सुद्धा नाही तुम्हाला काय अधिकार आहे चांगली तुम्हाला सांगा इथे कार्य अधिकारी कोण आहे इथे लांजीवर काय करतात त्यांचं कोणती पोस्ट आहे विस्तार अधिकारी पंचायत कशाचे पंचायत सर तुम्ही असंच खालचे लोक पाठवता का नाही सर, आम्ही आता प्रत्येकांना म्हणजे साहेबांनी डेप्यूट केले आहे सर आज यांच्या नाही ना प्रत्येकाने म्हणजे काय म्हणजे साहेबांनी म्हणजे काय कोणत्या साहेबांनी केलं आहे व्हिडिओ साहेबांनी त्याने काय झोपायला लागले का ते भंडाऱ्याला साहेब बरं हे काम आहे हे कोणाचं काम आहे मग सरकारचं माझं काम घरचं काम माझ्या घरचं काम होतं का की माझ्या घरचं काही आहे एक एक अधिकाऱ्याला एक एक दिवस डेप्यूट केला आहे। एकच कार्यक्रम आहे ना आज एका दिवशी नाही 2 ठिकाणी लाखोरीला तालुक्यात एकच ठिकाणी आहे या तालुक्यात एकच ठिकाणी आहे नाही सर 2 ठिकाणी कसं एका नाही सर, आता म्हणजे आजच्या प्रोग्रामसाठी यांना हे केलं होतं म्हणजे असं एक एक अधिकारी लावले आहेत प्रत्येक डे बाय डेला। आणि आरोग्याचा कोण अधिकारी आहे किती वाजता माहिती यापूर्वी असल्यामुळे माहिती तुम्हाला खरं सांगतो मी यांच्याशी काही आपल्याला रिजरी करायची नाही। जे आमच्या तालुक्यातले कर्मचारी आहेत ना खूपच मातले आहेत तुम्हाला खरं सांगतो यांच्यावरती कलम 23 अंतर्गत कारवाईच करा तुम्हाला सांगतो। याची माहिती कोणती यांना भारतीय रिजर्व बैंक, HDFC और ICICI बैंक सहित मुंबई के 11 जगहों को बम से उड़ाने की धमकी से सनसनी फैल गई है। यह चौंकाने वाला घटनाक्रम RBI को एक ईमेल प्राप्त होने के बाद सामने आया है। IANS इम्फाल को मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी उपस्थित थे। WFI के विवाद में बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के बाद अब रेसलर विनेश फोगाट ने भी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड को लौटाने का ऐलान किया है। विनेश ने PM के नाम 2 पेज का लेटर पोस्ट किया है। उन्होंने पत्र में लिखा, हमारे मेडल्स अवार्ड को 15 रुपए का बताया जा रहा है। मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने मंगलवार को कहा, प्रदर्शनकारियों के लिए जरूरत की चीजें लेकर करीब 10 लाख वाहन 20 जनवरी को मुंबई में रवाना होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महायुति में भी सीट बंटवारे को लेकर खटपट शुरू हो गई है। इस पर मंगलवार शाम अजित पवार के मुंबई स्थित बंगले पर बैठक हुई, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद पर कथित टिप्पणी को लेकर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार के खिलाफ कोलकाता में एक विरोध रैली निकाली गई। इसमें शशि पांजा व तृणमूल युवा कांग्रेस अध्यक्ष सयोनी घोष फुटबॉल खेलते हुए नजर आई। पीलीभीत जिले के ग्रामीण इलाके में एक मकान की दीवार पर डेरा जमाने वाली बाघिन को 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल पिंजरे में कैद कर लिया गया। उसे बेहोश करने के लिए कुल 4 डॉट लगाए गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतदादा पाटिल की पत्नी शालिनीताई पाटिल का डिप्टी CM अजित पवार पर हमला जारी है। उन्होंने दावा किया है, अजित पवार अगले 4 महीनों में जेल जाएंगे। वहीं अगले विधानसभा चुनाव के बाद देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर के पूंछ में 4 जवानों के शहीद होने के बाद हिरासत में लिए गए स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है, हिरासत में उन्हें लाठी और आयरन रॉड से पीटा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पूर्णापल्ली पैसेंजर ट्रेन में मंगलवार सुबह आग लग गई। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी। इसी दौरान ट्रेन के एक कोच से अचानक ऊंची लपटें और धुआं निकलने लगा। इससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। आग की खबर लगते ही फायर ब्रिगेड को बुलाया गया।
BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। पति पत्नी के बीच विवाद में बीच बचाव कर रहे ससुर को उसके दामाद ने डंडे से पीटकर घायल करने की घटना धारगांव में हुई है। घायल का नाम शिवदास बावने, उम्र 67 वर्ष है। कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बाजार से एक सब्जी विक्रेता की बाइक चोरी होने की घटना पेट्रोल पंप थाना क्षेत्र की है। फिरियादी गांधीवाड़ शाहपुर निवासी अनिकेत देवी प्रसाद भोंदे, उम्र 23 वर्ष है। शिकायत के आधार पर जवाहरनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दोस्त के साथ घूमने ना जाया करो, ऐसी बात कहने पर एक युवक को ब्लेड मारकर घायल कर देने की घटना भंडारा में घटी। घायल व्यक्ति का नाम रमाबाई आम्बेडकर वार्ड भंडारा निवासी विशेन हुसैन नंदेश्वर, उम्र 17 वर्ष है। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। अडार पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर चल रही शराब की बिक्री पर छापामार कार्रवाई की। शराब विक्रेताओं पर मामला दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई में 1 लाख रुपए से भी अधिक का माल जब्त किया गया। गोंदिया शहर थाना अंतर्गत साई मंदिर गोविंदपुर के सामने स्थित गली में 25 दिसंबर की शाम के दौरान आरोपी चिलम में गांजा भरकर उसका कष्ट लगाते हुए दिखाई पड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगांव थाना अंतर्गत फरियादी नीमगांव निवासी शैलेश सुधाकर भजे, उम्र 34 वर्ष ने आरोपी से अपनी खेत की फसल के रुपए मांगे तो आरोपी ने करार के अनुसार पैसे नहीं दिए। इसी बीच आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट कर सड़क पर गिराकर लाठी से मारकर उसे जख्मी किया। शिकायत पर अर्जुनी मोरगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भागवत कथा सुनने के लिए गई 3 महिलाओं के गले से शातिर महिला चोरों ने चालाकी से आभूषण उड़ाए। शिकायत पर चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।